हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। समाज बदल रहा है, सामाजिक विचारधारा कलवट ले रही है। यह तो हम सभी जानते हैं, पर क्या हम यह नहीं जानते कि हमारे इस समाज के समांतर एक और नया समाज भी बन गया है, जिसके अपने नियम और कायदे कानून हैं। यह समाज अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। यह समाज है युवाओं का, किशोरों का, इस सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोक्रेट अवेयर सोसाइटी के पास एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है, पर इस एक्सपोजर को सकारात्मक दिशा देने वाला कोई नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिशाहीन व्यक्ति अक्सर रास्ता भटक जाता है, पर युवा वर्ग ऐसा नहीं मानता। उनके लिए तो यह एक अनमुक्त, उन्माद से भरपूर उड़ान है, और अगर इन्हें सही दिशा देने की कोशिश करें तो उसे ये लोग कहते हैं इमोशनल अत्याचार। आपने कभी शांत चुपचाप खड़े गधे को देखा है? आप और हम आजकल बस वैसे ही दिखते हैं। कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रताड़ित करे, बस अपना काम करते जाओ। वो इन बच्चों की भाषा में क्या कहता है, जैक ऑफ ऑल। यह है लगभग 40-45 साल की सुषमा, जो एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है, और साथ ही थोड़ा खिन भी। किसी टीवी चैनल की तरह पल भर में बदलती युवाओं की इस सोसाइटी से उसकी इस तरह की बातों को सुनकर उसके पति संभव ने कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, आपको पता है, आज ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले एक लड़के के सिर में बहुत दर्द था। रह रहकर बेचारा बेचैन हो रहा था। मुझसे देखा न गया, इसलिए मैंने उससे कहा कि बेटा, अगर तकलीफ ज़्यादा हो रही हो तो हाफ डे लेकर चले जाओ। इस पर उसने क्या कहा, आपको पता है? ओह नो थैंक्स मैम, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मेरे ख्याल से आप बहुत ही इमोशनल हैं। सामने इमोशनल कहते हैं और पीठ पीछे इमोशनल फूल। तो क्या गलत कहा उसने? आपने बात ही ऐसी की। कॉलेज से घर आई उनकी 15 साल की बेटी नमिता ने कहा। सुषमा ने कहा, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इमोशनल फूल हूँ? मम्मा, अपने सब ऑर्डिनेट से इतना अटैच होने की क्या ज़रूरत है? उस पर इतनी ममता बरसाओगी तो लोग फूल नहीं तो क्या फूल कहेंगे? और वह हंसते हुए वहाँ से चली गई। सुषमा ने अपने पति से कहा, आपको नहीं लगता कि जनरेशन गैप आज गैप न होकर कोई खाई या कुआं बन गई है? अगर इतनी आर्द्रता, इतने संवेदनशील हम नहीं रहे तो एक दिन मशीन बन जाएंगे। मुझे तो कभी कभी सोचकर घबराहट होने लगती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित तो हैं ना। हमेशा की ही तरह सुषमा के पति ने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा, छोड़ो यह सब बातें, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है? सुषमा का मन बेचैन था, इस बात को मानने को तैयार ना था। उसके मन में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका थी। यह सब सोचते हुए उसे ख्याल आया कि उसके 18 साल के बेटे नमन का आज टेस्ट था। पेपर कैसा हुआ यह पूछने के लिए उसने उसके कमरे की ओर रुख किया। सुषमा ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुषमा ने कहा, नमन बेटा, पेपर कैसा हुआ? नमन ने उल्टा ही जवाब दिया, कैसा क्या हुआ, अच्छा ही हुआ मम्मा। आपके जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। अब टेस्ट, एग्ज़ाम, यह कोई इमोशनल होने वाली चीज़ है क्या? आप इतने से टेस्ट के बारे में किसी फिल्मी माँ की तरह पूछने क्यों आ जाती हैं? इस पर सुषमा ने कहा, बेटा, माँ का प्यार क्या अब सिर्फ फिल्मों और टीवी तक ही सीमित हो गया है? टीवी के रियलिटी शो में किसी प्रतिस्पर्धी के हारने पर उसे रोता बिलखता देखने पर तुम्हें भी रोना आ जाता है, पर घर में माँ अगर भावुक हो जाए तो। नमन ने बात बीच में काटते हुए चिढ़कर कहा, मम्मी यू आर इम्पॉसिबल। क्या इमोशनल अत्याचार है यार? भावनाएं भी अत्याचार कर सकती हैं। सुषमा ने कहा, बेटा, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, पर असंवेदनशील होना चिंताजनक है। आज तुम लोग असंवेदनशील होते जा रहे हो। मम्मा, ऐसा आपको लगता है, पर दुनिया आपके समय जैसी नहीं रही। मुझे भी आगे चलकर मल्टीनेशनल में काम करना है, करियर बनाना है, पैसा कमाना है। अगर मैं आप लोगों की तरह रोते धोते बैठ गया तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगा। नमन ने जवाब दिया। सुषमा ने कहा, मैं जानती हूँ बेटा, और समझ भी सकती हूँ,
पर हमें अपने उन गुण धर्मों को तो सहेज कर रखना चाहिए जो हमें जानवरों से अलग करते हैं। नमन ने कहा, मम्मा, आपकी जनरेशन ना हमारे प्रॉब्लम्स समझ सकती है और ना ही समझने की कोशिश करती है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपकी चीज़ों को हम आज अपने कंधों पर ढोएं? इमोशनल फूल्स। जो शब्द आज तक सुषमा ने पीठ पीछे सुना था, आज उसी शब्द को मुंह पर भी सुन लिया। सुषमा सकते में थी। वह कॉफ़ी का मग उठाए छत पर चली गई। शायद कुछ समय सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ बिताना चाहती थी, जिसे अभी अभी उसके बेटे ने मुक्ता भरा साबित कर दिया था। वह सोचने लगी, ये क्या हो गया? मेरे हार्ड मांस के शरीर से ऐसी मशीनों का जन्म कैसे हो गया? नमन, मैंने तो तुम्हें तब भी प्यार किया, तुम पर अपनी ममता लुटाई, जब तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, जब तुम मेरे पेट में थे। आज मेरे बच्चे मेरे प्यार, मेरी भावनाओं को अत्याचार समझ रहे हैं। सुषमा बस सोचती जा रही थी, कहीं ये मशीनें शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर यह कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों बाद हम जैसे इमोशनल फूल्स सिर्फ वृद्धाश्रमों में दिखेंगे और घरों में रहेंगी यही मशीनें। आज सुषमा को विज्ञान की रीजनिंग पावर पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि विज्ञान ने हर चीज़ का कारण बता दिया है और यह भी बता दिया है कि बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कोई रो रहा है या फिर खुश है तो विज्ञान झट से बता देगा कि इसके पीछे कौन सा केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है। विज्ञान हम इंसानों को बख्श क्यों नहीं देता? कितने अच्छे दिन थे वे जब इंसानों की भावनाओं की नमी उनके चेहरे पर भी झलकती थी और आंखों से बहती भी थी। तब लोग इन आंसुओं का सम्मान भी करते थे। मम्मा, मम्मा, क्या सोच रही हो? नमिता ने अपनी मम्मा के अतीत प्रवास पर रोक लगाई। मम्मा, आपकी कॉफ़ी तो ठंडी हो गई। सुषमा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों की ही तरह। तुम भी तो कितने ठंडे हो गए हो। भावनाओं की गर्माहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नमिता ने कहा, छोड़ो ना मम्मा, मैंने आपकी और नमन भैया की बातें सुनी हैं। कब तक आप ऐसे कूदते रहोगे और हमारी पीढ़ी को कोसते रहोगे? सुषमा ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, मैं क्यों कोसूंगी? इस नई पीढ़ी को जन्म हमने ही तो दिया है, यह हमारी अपनी है। मैं तो बस तुम दोनों को प्यार, विश्वास, संयम, सहजता, सरलता के उस समंदर में ले जाना चाहती हूँ जिससे हमारी पीढ़ी तरबतर है। नमिता बोली, मम्मा, यह नॉवल वाले डायलॉग्स बस करो। आप क्यों नहीं समझती कि आज दुनिया बदल गई है? उसकी बात बीच में काटते हुए सुषमा ने कहा, कितनी बदल गई है बताओ? ऐसा क्या बदलाव आया है इन 20 सालों में? कुछ नहीं बदला नम्मू, तुम लोगों ने खुद को बदल दिया है। अपने आप को विचारों से, नैतिक अनैतिक के ज्ञान से, समाज से काट दिया है। तुम लोग आज सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, जिम्मेदारियों से कतराते हो, उन्मुक्त रहना चाहते हो, पर यह नहीं जानते उन्मुक्ता में उन्माद नहीं होता। हमारे वक्त काम की जगह पर प्रोफेशनलिज्म तो ना था, पर साथ ही इमोशनलिज्म भी था। अगर किसी की तरक्की होती तो हम सब खुश होते और अगर किसी को कोई दुख या मुश्किल होती तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते। आपकी कोई भी दलील मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही है मम्मा, नमिता ने कहा। अगर हम अपने कलीग की तरक्की से खुश और उसके दुखों पर रोते रहे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? सुषमा ने कहा, तुम लोगों को आज खुद ही सफलता से ज़्यादा विश्वास दूसरों की असफलता पर है। अपनी काबिलियत से ज़्यादा विश्वास दूसरों की नाकाबिलियत पर है। नमिता बोली, ओह मम्मा, बस करो, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मुझे लगता है आप स्ट्रेस में हैं और गंभीर रूप से किसी मानसिक बीमारी की शिकारी होती जा रही हैं। हम कल ही किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे। इतना कहकर नमिता तो वहाँ से चली गई, पर सुषमा यह सब समझ ही नहीं पा रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था मानो भूतकाल और वर्तमान में कोई तालमेल ही नहीं रहा। वह अपनी ठंडी कॉफ़ी लिए नीचे उतर आई। अगली सुबह सुषमा नाश्ते के टेबल पर अनमने ढंग से बैठी हुई थी। उसके मन का द्वंद्व उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। सुषमा कुछ सोच रही थी, कहीं मैं ही तो गलत नहीं, कहीं नमन और नमिता की सोच सही तो नहीं। तभी सुषमा के पति ने आकर उसके हाथ पर हाथ रखा। संभव ने कहा, क्या हुआ सुषमा, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तभी नमिता अंदर से तैयार होकर एक बैग हाथ में लिए हुए बाहर आई। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रही हूँ, उसने कहा। सुषमा ने पूछा, कौन दोस्त? नमिता ने जवाब दिया, मामा प्लीज़ आप इन सब से दूर रहें। पापा, मैं 2 दिन में लौट आऊँगी और मम्मा आते ही हमें डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? सुषमा को संभव ने समझाया, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बस थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं और वह उन्हें हमें देनी चाहिए। सुषमा ने सहमति तो जताई, पर वह अब भी बेचैन थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और दरवाजे पर दस्तक हुई। सुषमा दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने पहुंची। दरवाजे पर नमिता खड़ी थी। सुषमा ने उसे गले लगाया और कहा, तू ठीक है ना? मैं बहुत खुश हूँ कि तू ठीक ठाक घर वापस आ गई। नमिता ने कहा, मम्मा आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे मैं कारगिल की लड़ाई से ज़िंदा वापस लौटी हूँ। संभव ने सुषमा से कहा, देखा सुषमा, कुछ नहीं हुआ, हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें उनकी फिक्र है, पर इन सब चीज़ों को किसी राक्षस की भांति डरावना मत बनाओ जिससे बच्चे डरते फिरें। सुषमा इस बार पूरे मन से सहमत थी। तभी बाहर से नमन आया, जो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। वह सीधा अपने कमरे की ओर गया। सुषमा ने पीछे से आवाज़ भी लगाई, पर वह अनसुना कर निकल गया। नमन को इतना टेंशन में देख सभी उसके पीछे चल पड़े। सभी नमन को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा ना खुला तो संभव ने दरवाज़ा तोड़ दिया। नमन कमरे के एक कोने में ब्लेड लेकर बैठा था। सुषमा को समझ में आ गया कि वह क्या करना चाहता है। सुषमा ने मौके की नज़ाकत समझी और नमन को लेकर छत पर गई। काफ़ी देर तक नमन चुपचाप अपनी माँ को पकड़कर बैठा रहा। तभी नमिता भी वहाँ आई। उसने पानी का गिलास नमन को दिया। नमन को उसका मन कचोट रहा था। बिना किसी के पूछे ही उसने बताना शुरू किया, मम्मा मैं जीना नहीं चाहता। आपको पता है इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं प्रवेश परीक्षा में फ़ेल हो गया। सुषमा ने कहा, बेटा बस इसी बात का मुझे हमेशा डर लगा रहता था। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, किसी परीक्षा की सफलता, बस यही वजह है तुम्हारे जीने की। तुम जानते हो जीवन कितना खूबसूरत है और आज इतनी छोटी सी वजह से तुम उसे ही ख़त्म करने चले थे। नमन आश्चर्यचकित था। उसने कहा, मम्मा आप नाराज़ नहीं हैं? मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। आपने और पापा ने मेरे ट्यूशन्स पर कितना खर्च किया था, आपकी अपेक्षाएं थी। सुषमा ने बात काटते हुए कहा, बेटा अपेक्षाएं नहीं उम्मीदें थीं, जो अगर इस बार पूरी नहीं हुई तो अगली बार हो जाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग असंवेदनशील हो और इसलिए अविवेकी, अविचारी हो, या फिर कठोर दिखने का होने का नाटक करते हो ताकि बाहर की प्रतियोगिता में निर्ममता से पेश आ सको। बेटा बस अब रुक जाओ, खुद की भावनाओं और मानसिकता से इस तरह मत खेलो। भावुकता किसी भी सामान्य व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता की दरकार है। अपनी भावनाओं को खुले दिल से व्यक्त करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे, उतनी ही अंदर से मजबूत हो जाओगे। आज तुम जैसे नहीं हो वैसा होने का अभिनय करते हो। अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें सुदृढ़ बनाओ। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें नियंत्रित करो। इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। हमसे बात करो, अपनी समस्याओं पर हमसे चर्चा करो, ताकि तुम्हारे भीतर भावनाओं का गुब्बार ना बन जाए, ताकि तुम इसके आगे कभी कोई अविचारी निर्णय ना लो।
सुषमा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें हर वक्त यह याद होना चाहिए कि तुम्हारे साथ आज हम जुड़े हुए हैं। तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। सबसे पहले खुद की भावनाओं का सम्मान करना सीखो, तभी दूसरों की भी भावनाओं का सम्मान कर पाओगे। समाज में सामाजिक होकर विचरने में समझदारी है। जब जब समाज को इमोशनल फूल कहकर कदम बाहर रखोगे, विसंगतियाँ और विभत्सता बढ़ती हुई नजर आएगी। हम अगर एक दूसरे का हाथ थाम विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं पाएंगे। भावनाओं से डरो मत, उन्हें संतुलित रखो। सुषमा ने देखा नमन उसकी गोद में सो चुका था, पर कल के सूर्योदय को लेकर वह काफ़ी उत्साहित थी। उसने तय किया कि अगर नमन 2 कदम पीछे आने को तैयार है तो वह भी ज़रूर 2 कदम आगे बढ़ाएगी और अपने भीतर का प्रेम और विश्वास बच्चों के भीतर भी जगाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।